गांवों में कैंसर के प्रति जागरूकता की काफी कमी है। इस कारण कैंसर की बिगड़ी हालत में रोगी इलाज के लिए पहुंचते हैं। सरकार और संस्थाओं के साथ मिलकर WHO अगले 2 साल में गांवों तक कैंसर जागरूकता के प्रयास करेंगी। ये बात सोमवार से शुरू हुई ACCI के 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में WHO फ्रांस में अंतर्राष्ट्रीय कैंसर रिसर्च एजेंसी के प्रमुख डॉक्टर पार्थ बासु ने कही है। GBH कैंसर हॉस्पिटल की मेजबानी में हो रही कार्यशाला में प्रथम चरण में केरल, तमिलनाडु और राजस्थान में लागू किए गए पायलट प्रोजेक्ट पर चर्चा हुई। डॉक्टर पार्थ बासु ने कहा कि ओरल कैंसर, गर्भाशय के मुंह में कैंसर प्रमुख है, जिस पर काबू पाने से काफी हद तक कैंसर पर विजय प्राप्त की जा सकती है। कैंसर का इलाज संभव है, लेकिन देश में इस समय पर पता नहीं लगाना और उपचार नहीं मिल पाना प्रमुख कारण सामने आया है। इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन्हीं कारणों का पता लगाकर सरकार के साथ मिलकर कैंसर उन्मूलन पर कार्य किया जाएगा। अगले 2 साल में देश के गांवों तक जागरूकता के प्रयास किए जाएंगे ताकि अधिकाधिक जनसंख्या कैंसर को पहचान सके और उसका समय पर इलाज करवा सके। जागरूकता से कैंसर से होने वाले आंकड़ों को काफी हद तक घटाने में मदद मिलेगी। इंडो अमेरिकन कैंसर एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एवं विश्व प्रसिद्ध कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कीर्ति जैन ने बताया कि विदेशों में 75% जनसंख्या कैंसर के प्रति जागरूक है, जबकि इसके विपरीत भारत में सिर्फ 30% जनसंख्या ही जागरूक है। इस अंतर के कारण ही सर्वाधिक गर्भाशय के कैंसर से मौत हो रही है, जबकि अविवाहित युवतियों के लिए HPV वैक्सीन और विवाहित महिलाओं के लिए सर्विक्स कैंसर की जांच की सुविधा उपलब्ध है। हर महिला तक इसके प्रति जागरूकता से लगभग 100% तक सर्विक्स कैंसर से बचाव संभव है। विदेशों में सरकार ने तंबाकू व उसके उत्पादक कंपनियों पर कर लगाकर उसका उपयोग जागरूकता के लिए किया है। उससे काफी हद तक व्यसन से होने वाले कैंसर पर अंकुश संभव हुआ है। ऐसा ही प्रयास देश में होने से तंबाकू व उसके उत्पाद से होने वाले कैंसर पर लगाम के प्रयास संभव होंगे। कॉन्फ्रेंस में तमिलनाडु से डॉक्टर स्वामीनाथन ने कहा कि भौगोलिक स्थिति और कैंसर के क्षेत्र में अब तक हुए कार्य की जानकारी दी। केरल से डॉक्टर रामदास, डॉक्टर रीटा इशाक, डॉक्टर देवी प्रकाश और डॉक्टर कुणाल ओसवाल ने अब तक के कार्यों व पहाड़ी प्रदेश होने से दूर दराज तक मेडिकल सुविधा पहुंचने की दिक्कत साझा की। राजस्थान के बारे में GBH कैंसर हॉस्पिटल के HOD डॉक्टर रोहित रेबोले ने खेरवाड़ा, गोगुंदा और कोटड़ा क्षेत्र में किए गए कार्य बताए। इनके द्वारा बताए गए आंकड़े समस्याओं पर चर्चा के बाद आगामी 2 साल की रूपरेखा तय की गई है। लंदन से डॉक्टर रिचार्ड सुलिवन, डॉक्टर अन्नी पुरुषोत्तम, डॉक्टर मोनी कुरियाकोस, ईशु कटारिया, अरुणा चंद्रन ने अपने सुझाव दिए। कार्यशाला के समापन मंगलवार को। मेरा नाम डॉक्टर पार्थ बासु, मैं WHO का कैंसर ऑर्गेनाइजेशन से आया हूँ। यहाँ पे AIIMS, GBH मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल, इनके साथ एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा, जिसमें किंग्स कॉलेज लंदन भी है और यहाँ पे डॉक्टर कीर्ति जैन जो अमेरिका से आए हुए हैं, यहाँ पे डॉक्टर रोहित रेबेलो, यहाँ पे मेडिकल ऑन्कोलॉजी का जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, इनके साथ चल रहा है ये जो स्टडी। इसमें हमारा उद्देश्य ये है कि जो कैंसर, आपको पता ही है, जो कैंसर एक बीमारी है जो बिल्कुल ठीक हो सकता है अर्ली डायग्नोसिस हो सके तो यहाँ पे हम ये रिसर्च प्रोजेक्ट का मूल उद्देश्य है वो है कि समझना कि क्यों यहाँ पे उदयपुर में या तो राजस्थान में या तो देश की बाकी हिस्सों में क्यों पेशेंट की इतने डिले डायग्नोसिस हो रहा है। क्योंकि कैंसर पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो ऑलरेडी स्टेज 3, स्टेज 4 पे आते हैं, लेकिन हम इसका कुछ रीजंस है, ये रीजंस हम जानना चाहते हैं और उसी के बेसिस पे हम ये कर सकते हैं कि क्या स्टेप्स ले सकता है गवर्नमेंट उदयपुर, राजस्थान या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्या स्टेप्स ले सकते हैं जिससे ये कैंसर बीमारी का जो डायग्नोसिस ये पहले हो सकता है, इसका जो डिले हो रहा है ये डिले कम होता है और पेशेंट्स को ट्रीटमेंट जल्दी मिल सके और ये उसके लिए उनका जो फाइनेंशियल बर्डन वो बिल्कुल कम हो जाए। तो इसी के उद्देश्य पे हमारा आज और कल एक साथ एक डिस्कशन हो रहा है। हमारा काम ऑलरेडी 1 साल से चल रहा है और अभी भी ये 2 साल बाकी है ये प्रोजेक्ट का। तो आज अभी हम जो प्रोग्रेस हुए हैं उसका हम इवैल्यूएट कर रहे हैं। 2-3 बातें कहना चाहता हूं। सबसे पहले तो कि कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है। नंबर 2, अपने यहाँ पे कैंसर करीब 20% ही क्योरेबल है, क्योंकि लेट डायग्नोसिस होता है। जैसे डॉक्टर वासु ने कहा कि पेशेंट स्टेज 3, स्टेज 4 में आते हैं, जबकि पश्चिम देशों में 75% क्योरेबल है।
तो इतना जो फर्क है उस गैप को कम करना है। उस गैप को करने के लिए हमने पहले भी एक ये स्टडी की थी कि कैंसर, सर्विक्स, माउथ कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर, ये 3 जो कॉमनेस्ट कैंसर, उनको कैसे जल्दी डायग्नोज किया। हमने घर लेडीज के सैंपल लिए उनके घर से ही, जिससे कि उनको ट्रेवल नहीं करना पड़े, क्योंकि एक बहुत बड़ा बैरियर है कि अगर उनको हॉस्पिटल जाना पड़े, एक तो घबराती हैं, एक दूरी है, साधन नहीं होते हैं। तो हमने घर पे जाके सैंपल लिए और हमने पता किया कि उस सैंपल से भी उतना ही डायग्नोज हो सकता है, कम से कम कैंसर सर्विक्स जो हॉस्पिटल में डायग्नोज हो सकता है। तो उस स्टडी के बेसिस पे यूके गवर्नमेंट ने WHO को एक बड़ी ग्रांट की इस स्टडी को आगे बढ़ाने के लिए, जिसके लिए ये नई स्टडी तैयार की गई और इसमें और स्टेट्स भी मिलाई गई हैं, केरला और तमिलनाडु की, और उसका नाम दिया गया एक्सेस कैंसर केयर इंडिया, यानी कि भारत में कैंसर केयर को उसकी एक्सेस या उसको पेशेंट्स अवेल कर सके कैसे बढ़ाया जाए। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके बैरियर्स क्या क्या है, किस वजह से पेशेंट्स के जल्दी डायग्नोसिस नहीं होता है, किस वजह से वो ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, और ये सब डिटेल में समझ के उसके बाद हम इंटरवेंशंस डेवलप करेंगे, यानी कि हम तरीके इस्तेमाल करेंगे उनको जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस हो सके, ट्रीटमेंट हो सके, और फिर देखेंगे कि उससे कैंसर क्योर इम्प्रूव हुआ है क्या। अगर हुआ है तो फिर उस चीज को हम पूरे कंट्री में इस्तेमाल करने की, इम्प्लीमेंट करने की रिकमेंडेशन WHO की तरफ से हुई। स्टडी की थी झाड़ोल और गोविंदा डिस्ट्रिक्ट में, और हमने कोई 800 घर स्क्रीन किए थे। 8,000 घर स्क्रीन किए थे, और उनके बेसिस पे हमें पता चला कि ये किया जा सकता है, इससे हजारों लाइव्स बचाई जा सकती है। क्योंकि कैंसर सर्विक्स, जिसमें भारत में अकेले में 70,000 लेडीज हर साल जिनकी डेथ होती है, और 1.5 लाख लेडीज को डायग्नोज होता है। सिर्फ भारत में दुनिया भर की 25% से ज्यादा डेथ होती, जबकि अपनी जनसंख्या दुनिया भर से करीब 15% से कम है। तो मतलब अपने डिस्प्रपोर्शनल डेथ होती है। तो पता ये लगाएगा कि ये सब बचाव किया जा सकता है और बहुत सस्ते में किया जा सकता है। उदयपुर बात करें आदिवासी इलाका है, लेकिन यहाँ जागरूकता की कमी से सामने नहीं है। जागरूकता की बहुत कमी है, और उसके साथ साथ बहुत और सारी कमियां भी हैं कि पर सबसे बड़ी कह सकते हैं आपकी जागरूकता की कमी है, और उसके साथ साथ एक ट्रस्ट की कमी है, उसके साथ साथ साधनों की कमी है, ट्रैवल नहीं कर सकती हैं, केयर अफोर्ड नहीं कर सकती, इस तरह की बहुत सारे चीजें हैं। तो उन सबको समझ के इंटरवेंशंस डेवलप करने, यानी कि जो कमियां हैं उनको कैसे उसके अराउंड जाएं, उसको कैसे ठीक करें, और सस्ते में। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि महंगा साधन हो तो वो नहीं, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, और अगर आप कार प्रोवाइड कर रहे हो तो हर कोई अवेल नहीं कर सके, उसके बजाय आप सस्ती बस प्रोवाइड कर रहे हो तो हर कोई कर सके। वैसे ही हम कैंसर केयर में भी करना चाहते हैं कि सस्ते में कैसे वो लोगों को ट्रीट किया। आज का युवा स्मोक की ओर आगे बढ़ रहा है, इस पर फिर कैसे जागरूकता लाई जा सकती है? अपने यहाँ स्मोकिंग और टोबैको दोनों आगे बढ़ रहे हैं। इसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा महत्व है। पश्चिमी देशों में तुम लोगों ने इतने लोगों को मारा है तो उसके लिए कंपनसेशन दो, उस पैसे को जनता को एजुकेट करने में लगा है कि आप तंबाकू छोड़ो, ये छोड़ो, मतलब स्मोकिंग छोड़ो, और उससे फर्क पड़ रहा है। अपने यहाँ पे उल्टा हिसाब है कि कोई एजुकेशन नहीं है, और उसके साथ टबैको कंपनीज धड़ल्ले से बिजनेस कर रही हैं, तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा। उसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है।